नमस्कार। इस जातक के हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक एक करके सिलसिलेवार मैं आपको पूरे हाथ का हर एक चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा चौड़ा हाथ है, हाथ सख्त है। ऐसे में कहा जाएगा बिजनेस स्वतंत्र प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, किसी के अंतर्गत काम नहीं कर सकते। ऐसे लोग स्वतंत्र जो है काम करना पसंद करते हैं और स्वतंत्र काम करते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए हाथ के मुकाबले सामान्यतः बहुत बड़ी लंबी नहीं, बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी। ऐसे लोग बड़े दिलेर होते हैं और दिलेर होने के कारण नुकसान कर लेते हैं, इसको भी कहा जाएगा। अब एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से गोल है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इस पर्व से लंबी है। इस पर्व से लंबी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऊपर से गोल है और बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली के ऊपर जो है ये कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। रेखाएं खड़ी हो उसके साथ उंगली गोल हो तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो है कार्यक्षेत्र के अंतर्गत या हित्रता मित्रता में बरगलाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मैं ऐसा नहीं कहूँगा सब खराब नहीं होंगे, लेकिन एक भी खराब हो गया तो सब खराब कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले पर्व की अगर बात करें, बेहद अच्छा है। बुध का पहला पर्व व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि व्यवसाय में जो आपके अंतर्गत काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे खुश रहेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि उनके कारण जो है व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, मोटी है, इस जगह से निकली भी है। पिता के सुखों में कमी करती है, या घर में पिता या माता दो में से खासकर पिता के सुखों में कमी करती हैं। सूर्य की उंगली इस जगह से पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा 7.5 में ऐसे लोगों को थोड़ा सा शनिदेव परेशान करते हैं। सूर्य की उंगली अगर ऊपर से गोल होती है, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए अन्य उंगलियों के मुकाबले यहाँ से ज़्यादा उठी है तो ऐसे में शराब, मदिरा पान इत्यादि चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और ये चीज़ें व्यक्ति को खींचती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। शराब, मदिरा पान इत्यादि चीज़ें थोड़ा सा ऐसे में दूरी बना के चलना चाहिए। शनि की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली पे अगर कहें 3 से 4 रेखाएं जीवन में तरक्की, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि का पहला पोर लंबा है, सामाजिक होंगे। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, समाज से संबंधित चीज़ों में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। दूसरा पूर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन नहीं रुकता, धन आएगा चला जाएगा या वाली स्थिति है, या धन रुकने में दिक्कत ऐसे लोगों को आती है। तीसरे पर्व में छोटे होने के कारण मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि किसी को उधार देने से बचिए, सोच समझ के ही उधार दीजिए। कोई काम किसी के साथ साझेदारी में काम करना है तो बड़ा देख दाख के काम करिए, ये इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से जो है शनि की तरफ घूम रही है। शनि की तरफ ऊपर से घूमना गुरु की उंगली का, ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट साफ है। संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतान थोड़ा सा आप में और संतान में वैचारिक मतभेद होगा जब संतान बड़ी होगी। ये भी कहा जाता है कि संतान जो है आपसे दूर रहेगी, ये इसको भी दिखाता है। इससे संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। इस हाथ में अगर बात करें अंगूठे की, अंगूठा बेहद अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है, ढल जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग धर्म कर्म वाले होते हैं। बस एक समस्या होती है, कुछ समय तो बड़ा धार्मिक होंगे, कुछ समय के लिए बिल्कुल ही जो है नास्तिक हो जाएंगे। कुछ समय धार्मिक होंगे, कुछ समय नास्तिक हो जाएंगे। ये वाला अंगूठा जो है अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा ये दिखाता है। जौ का साइन अगर कहा जाए, खुला जौ का साइन है, ऐसे में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये इससे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, कर्ज में थोड़ा तनाव देती है, ये इसको इंगित करती है। लेकिन इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति जो है अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा, धन के लिए अच्छा है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर देखा जाए, कारण देखिए ये खराब है धन के लिए, लेकिन ये रेखा जो गई ना ये अच्छी है। अब बात करते हैं इनके गुरु के पर्वत की। देखिए, गुरु का पर्वत बेहद अच्छा है। गुरु अगर देखा जाए इनका गुरु अच्छा है, गुरु पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, हल्की फुल्की रेखाएं हैं। एक रेखा ये मुझे बहुत स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है,
ये अभी हल्की है, जैसे जैसे गाड़ी होगी जीवन में तरक्की ये देगी। एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए तो एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये जीवन में तरक्की को दिखाता है, मकान, ज़मीन, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देता है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि ये भारी एक्सीडेंट को दिखाता है, वाहन से संबंधित दुर्घटना को दिखाता है, और दुर्घटना वो भारी होती है, ये इसको इंगित करता है, जिसे कहा जाता है भारी दुर्घटना। ये अगर देखा जाए तो ये अनावश्यक का जो है लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना और किसी के प्रति जो है अपने कामों को छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक है। जीवन में एक सिद्धांत मान लीजिए, किसी पे आधारित मत रहिएगा, क्योंकि किसी पे आधारित रहेंगे तो वो नुकसान होगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये कामों में अवरोध को दिखाती है, चीज़ों में लटकन को दिखाती है। शनि आपके हाथ में बेहद अच्छा ग्रह है। शनि अगर कहा जाए, एक रेखा ये बन रही है, एक रेखा ये निकल रही है, ये थोड़ा सा कर्ज से तनाव देती है। ये रेखा अगर कहा जाए सीधी हो रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, उतर जाएगा। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए तो ये रेखा इस टाइप से जा रही है, पिता के सुखों में कमी करती है या पिता को कष्ट देती है शारीरिक, और खासकर खून से संबंधित समस्या या एक्सीडेंट पिता से संबंधित। इस हाथ में अगर देखा जाए, इस रेखा की अगर बात करें तो ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, मेन स्ट्रीम में फ़ायदा नहीं मिलेगा। कारण जो है अगर देखा जाए, एक रेखा ये भी निकल रही है, हाँ राजनेताओं का, अधिकारियों का, व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये रेखा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें, कर्ज देख दाख के लें, कर्ज सोच समझ के लें। ये रेखा थोड़ा सा स्ट्रगल को भी ये दिखाती है, संघर्ष को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए हड्डी से संबंधित, जैसे पैर या हाथ में जो है फ्रैक्चर को भी दिखाती है, पुराना लगा होगा, ठीक है, ये इसको भी इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा साहसी ऐसे लोग को नहीं होना चाहिए, अनावश्यक जो है किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए थाना पुलिस मुकदमेबाजी को भी दिखाती है रेखा। भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में देखी जाए बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा से एक रेखा ये, एक रेखा ये एक अपने आप में विशेष राजयोग है जो जीवन में सफल व्यवसायी बनाता है, सफल व्यक्ति बनाता है। ये एक का ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का कम से कम 2 मकान के ऊपर मकान होगा। ये मकान के सुखों को दिखाता है, मकान अच्छी क्वालिटी का बनता है, ये इसको दिखाता है। जैसे होता नहीं कि ज़मीन से लाभ मिलना, कोई ज़मीन ली थी आपने जो उसका रेट बढ़ गया, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। इसके बाद हाथ में अगर देखा जाए, जीवन रेखा अगर देखी जाए सीधी आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि चीज़ें मिलेंगी, सब मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति को मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत खूब करनी पड़ेगी। मेहनत के उपरांत जो है चीज़ें बनेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस रेखा की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में संतोष या विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव को इंगित करता है, सीधे सीधे ये समझ लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पर एक चौकोर सा जो है आपका बॉक्स बन रहा है इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करता है कि अचानक से कुछ सामान मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ इन चीज़ों को भी ये दिखाता है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने लिखा है कि मेरे पास हाइवा और पुकलैंड है, मशीनें हैं आपके पास और लोहे की मशीनें हैं, लोहे से संबंधित आप काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। शनि इसका कारक है, शुक्र इसका कारक है। शुक्र और शनि आपके हाथ में बेहद अच्छा है, आप बिल्कुल इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन में आर्थिक हालात कैसे रहेंगे? देखिए, आर्थिक हालात की अगर मैं बात करूं जीवन में तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चलता रहेगा, काम से संबंधित कोई समस्या नहीं है। बस अभी इसी साल जो है मई से 7.5 स्टार्ट होगी ढैया, शनि की ढैया स्टार्ट होगी और शनि की ढैया जो है इस पीरियड में शारीरिक कष्ट देगी, हड्डी से संबंधित, बैक पेन से संबंधित, और कहीं ना कहीं जो है गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा, नहीं तो चोट लगेगी, ध्यान रखिएगा। पैर या हाथ में जो है थोड़ा सा गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रही धन वाली बात, धन आता रहेगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, धन के लिए, काम के लिए आपका हाथ बेहद अच्छा है। बस लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करा करिए, काम से काम जितना मतलब रखना है उतना ही रखिए, उसके अलावा जो है किसी के फटे में टांग मत लड़ाइए। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा मिलती हुई दिखाई दे रही है
तो ऐसे में कहूँगा कि वाहन आराम से चलाइए। वाहन से संबंधित चीज़ों में कई रेखाएं वाहन के लिए है। ये रेखा जैसे मैंने बताया, ये सबसे खराब रेखा है कि वाहन से दुर्घटना और दुर्घटना हैवी दुर्घटना के संकेत देता है। इस जगह पे एक रेखा है, विदेश से संबंधित यात्राओं को दिखाता है। घूमने टहलने विदेश व्यक्ति जाएगा, उससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपना मकान, अपनी गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, ये इसको दिखाता है। ये साथ में अगर देखा जाए तो एक बॉक्स जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखाता है। पुश्तैनी जमीन हो चाहे अपनी बनाई हुई हो, जमीन में लाभ दिखाता है। ऐसे लोगों की जमीन जो है तेज़ी से बढ़ जाती है। कोई जमीन कम रेट में लिया होगा, वो जमीन जो है तेज़ी से फल गई या बढ़ गई, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दिखाता है। सामान्यता अगर कहा जाए, कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। पहला, इस हाथ में इस उंगली में एक पुखराज पहन लीजिए, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिए। दूसरा, बजरंगी की पूजा जरूर करा करिए। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बेहद फायदेमंद है। बजरंगी की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं काम धाम सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए, आपके ईष्ट अगर कहा जाए बजरंग बली बनेंगे। जन्म कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं जन्म कुंडली और हाथ दोनों ही एक है। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कुछ और भी उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।